कि कोई मेडिकल रैप है, अब उसकी जरूरी नहीं है कि वो कराची में हो, आउट स्टेशन होगा तो फिर उसको टीएडीए मिलता है, ठीक है, तो उसको दूसरे अलाउंसेस मिलते हैं। फिर बहुत सारी जगह ऐसा भी होता है कि कंपनी में आपने 5 बजे तक काम किया, 5 बजे तक आपके ड्यूटी टाइमिंग है, फिर आपने कभी किसी दिन 1 घंटा ओवर टाइम किया, किसी दिन 2 घंटा, किसी दिन 4 घंटा, पूरे महीने में आपके पास लेट्स से कि 60 घंटा आपने ओवर टाइम कर लिया, तो उसका ओवर टाइम का भी पैसा मिलता है नहीं मिलता है। तो जो बात आपसे निगोशिएट करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ बेसिक सैलरी पे कर रहे होते हैं, ठीक है। सैलरी में सारी चीजें कैसे एडजस्ट होती है और सैलरी का ब्रेकअप कैसे बनेगा, ओवर टाइम कैसे बनेगा, और अगर कोई चीज ऐड करते हैं, कोई भी चीज ऐड करते हैं, उसमें कन्वेंस ऐड करते हैं या फ्यूल ऐड करते हैं या दीगर कोई भी चीज ऐड करते हैं, तो वो कैसे करेंगे, ठीक है। पहले तो आपने समझना है कि मैंने जैसे सपोज दैट बताया कि 50,000 रुपए, कोई सलीम नाम का बच्चा है, लड़का है जिसकी सैलरी है 50,000 रुपए, अब उसने महीने के 10 तारीख को 10,000 रुपए एडवांस ले लिया, ठीक है। 50,000 रुपए उसकी बेसिक सैलरी, उसने 10,000 रुपए एडवांस ले लिया। जब उसको सैलरी मिलेगी तो क्या होगा, 50,000 रुपए में माइनस होगा नहीं होगा, उसको 40,000 रुपए मिलेंगे ना। तो ये बात समझ में आती है कि एडवांस कट जाता है, ऐसा ही है ना, जब सैलरी मिलेगी तो कट जाएगा। अगर किसी को अटेंडेंस अलाउंस मिलता है, 30 दिन में से उसने 4 दिन छुट्टी कर ली, तो उसको अटेंडेंस अलाउंस मिलेगा, मिलेगा? बोले मुंह से, नहीं मिलेगा। एक छुट्टी पे भी अटेंडेंस अलाउंस नहीं मिलता है, ऐसा ही है ना। तो अगर कोई किसी से फ्यूल अलाउंस की बात हुई तो उसको पूरे महीने आया तो फ्यूल अलाउंस मिलेगा, ऐसा ही है ना। तो ये सारी चीजों का हम ब्रेकअप करेंगे और देखेंगे कि सैलरी में क्या क्या चीजें ऐड और क्या क्या चीजें माइनस होती हैं। इज दैट क्लियर? लेट सपोज दैट मैंने नाम दिया ASIM, स्टाफ का नाम था आसिफ, ठीक है, शिफ्ट उसका कर दिया मॉर्निंग, बेसिक सैलरी उसकी सेट 50,000 रुपए है, ठीक है, 50,000 रुपए हो गई। अब मुझे इसका क्या निकालना है, पर डे निकालना है। महीने में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं। तो अगर मुझे इसकी सैलरी का पर डे निकालना है तो मेरे लिए आसान नहीं है, आसान है नहीं है। क्या करूंगा मैं, डिवाइड कर देंगे किस अमाउंट को, ये 50,000 को, 50,000 को नहीं करेंगे, 50,000 जिस सेल में रखा है उसका नाम लेंगे। 50,000 कौन से सेल में रखा है, बेसिक सैलरी आपके कौन से सेल में, C2, डिवाइड बाई क्या करेंगे 30। तो ये हमारा क्या हो गया, पर डे का आ गया, ये हमारा पर डे का आ गया, इजिकल टू सम। अब क्या करेंगे, इजिकल टू सम ब्रैकेट ओपन, या अल्लाह, इजिकल टू सम ब्रैकेट ओपन, क्या करेंगे C2 डिवाइड बाई 30, ब्रैकेट क्लोज, इंटर कर दिया। ये आपका पर डे सैलरी आया नहीं आया, आया? कोई इसमें कंफ्यूजन, कोई इसमें प्रॉब्लम, क्लियर है 100%, ठीक है। फिर आगे किसी कंपनी में अब मुझे पर आवर निकालना है, पर आवर उस वक्त तक 1 घंटे का उसको उस वक्त तक नहीं निकाल सकता जब तक पर डे आपने निकाला नहीं हो। जब तक आपने पर डे नहीं निकाला होगा तो पर आवर नहीं निकाल सकता। अब आप समझिएगा कि किसी कंपनी में 9 बजे से लेके 5 बजे तक की ड्यूटी होती है, किसी कंपनी में 9 बजे से 7 बजे तक होती है। कोई 8 घंटे काम करवाता है, कोई 10 घंटे और कोई 12 घंटे, वो कंपनी का इख्तियार होता है। लेकिन नॉर्मली जो कॉमन जो है वो 8 घंटे ड्यूटी टाइमिंग जो है वो 8 घंटे होता है, 8 घंटे का ड्यूरेशन होता है। इससे ज्यादा होता है, कोई कंपनी करते हैं 10 घंटा और कोई 12 घंटा भी करता है, 8 घंटे पे काउंट करते हैं। अब मुझे पर आवर क्यों निकालना है, पर आवर इस वजह से निकालना है कि ड्यूटी की टाइमिंग सपोज कर लिया, आप किसी कंपनी में जॉब करती हैं, ठीक है, आपसे तय हुआ 50,000 रुपए सैलरी, ठीक है, टाइमिंग है आपकी सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक। अब 5 बजे के बाद अगर आप स्टे करेंगे तो आपको ओवर टाइम मिलेगा, ऐसा ही है ना। आपने किसी दिन 6 बजे तक रुकी, किसी दिन 7 बजे तक रुकी, किसी दिन 5 बजे ही चले गए, इस तरह से करके कभी 7 बजे, कभी 6 बजे, कभी 8 बजे। जब पूरा महीना कंप्लीट हुआ तो आपने 42 घंटे इजाफी दिया। वो इजाफी क्या चीज है आपका, क्या है वो इजाफी, आवर टाइम है। तो पर आवर पहले निकालना जरूरी है, तो उसके लिए आपने क्या किया, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, क्या किया आपने, D2 डिवाइड बाई 8। क्यों किया 8,
8 घंटे की ड्यूटी है उसकी, ये मैंने ब्रैकेट क्लोज किया, ये आ गया 208 रुपए 33 पैसा उसको 1 घंटे में कमा रहा था वो, ठीक है। फिर मैंने किया आवर टाइम, एक मैं यहां पे कॉलन इंसर्ट करता हूं, अगर मैं एक और चीज ऐड करना चाहता हूं तो इंसर्ट किया, मैंने कहा इंटायर कॉलन, तो पूरा एक कॉलन यहां पे लेकर आ जाएगा, इंटायर कॉलन, अगर रॉ कहता तो रॉ लेकर आ जाता, मैंने इंटायर कॉलन, देखिए एक कॉलन आ गया यहां पे, आया, मैंने यहां पे लिखा टोटल आवर्स, TOTAL, टोटल HOURS, टोटल आवर्स, यानी कितने घंटे इसने आवर्स आवर टाइम किया वो मुझे यहां पे लिखना है। मैंने क्या किया, 42 आवर्स जो है इसने एक्स्ट्रा दिया, सही है। फिर मैं आगे आया, आवर टाइम मुझे करना है, तो मैंने क्या किया, इज इक्वल टू SUM सम, ब्रैकेट ओपन, क्लियर है यहां पे। फिर मैंने क्या किया, E2 पे मेरा क्या है, पर आवर है नहीं है, बोले मुंह से, E2। फिर क्या किया मैंने, मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई करूंगा, F2 से करूंगा, क्योंकि F2 पे लिखा हुआ है कि कितने घंटे, टोटल कितने घंटे दिए हैं, सही है। ब्रैकेट कर दिया क्लोज, इंटर किया, ये आ गया 8,750 रुपए इसको आवर टाइम मिले। यहां तक क्लियर है सबको? कोई भी है जो नहीं क्लियर है वो मुझे बताए जी बॉयज। यस सर, या कंप्लीट क्लियर है? क्लियर है, गुड है, ठीक है। फिर अगर किसी कंपनी में काम करते तो वो मेडिकल अलाउंस भी देता है, ऐसा ही है। मैंने सपोज कर लिया, इसका डाल दिया 3,000 रुपए मेडिकल अलाउंस, फिर अटेंडेंस अलाउंस इसका डाल दिया 4,000 रुपए, सही है बेटा, अटेंडेंस अलाउंस। फिर उसके बाद क्या है, फ्यूल अलाउंस, सपोज कर लिया 7,000 रुपए फ्यूल अलाउंस। फिर उसके बाद मोबाइल अलाउंस मैंने डाल दिया 3,000 रुपए। सही है। फिर इसने क्या किया था, सैलरी के दौरान मुझसे एडवांस भी लिया, 10,000 रुपए इसने क्या किया, एडवांस भी लिया मुझसे, सही है। अब मैं नेट सैलरी इसकी बनाना शुरू किया, अहमद इनको 5 मिनट का प्रिविलेज है इनको, ठीक है। मैंने क्या किया, इनकी नेट सैलरी बनानी शुरू की कि इनको जब सैलरी महीने के आखिर में जब मिलेगी तो कितनी सैलरी मिलेगी, ऐसा ही है ना, क्या प्लस होगा और क्या माइनस होगा, देखते हैं। इज इक्वल टू SUM सम, ब्रैकेट ओपन, क्या प्लस होगा इसमें, यहां से शुरू करें, क्या प्लस होगा, क्या प्लस होगा, या अल्लाह, सबसे पहले आवर टाइम पूरा होगा, सबको बताइए, तेज बोलिए, सबसे पहले बेसिक सैलरी आएगी नहीं आएगी, बेसिक सैलरी का सेल का क्या नाम है, C2,
प्लस, बेटा थोड़ा सा उधर चले जाओ, शाबाश शाबाश, थोड़ा लैपटॉप इधर खींच लीजिए और खींचे थोड़ा, सही, अब सही नजर आ रहा है? थोड़ा आप उठा के कीजिए, आपकी क्लास इंपॉर्टेंट है, आप डांट सुन की क्लास ले रही हैं। बेसिक सैलरी प्लस हो गया, क्या फिर पर डे भी प्लस करूं? पर डे प्लस करूं? यस सर। फिर पर आवर प्लस करूं? यानी तो आप लोग साथ नहीं है, यानी तो आप लोगों को समझना नहीं है, दोनों में से एक बात है कोई। यानी तो मैं ये तय कर लूं कि इस क्लास में सब जो है बेवकूफों की क्लास है ये। रिस्पॉन्ड तो करेंगे ना एटलीस्ट के सही या गलत। मैं पूछ रहा हूं पर डे क्या करूं, सैलरी में अलाउंस ऐड करूं नहीं करूं? क्या होगा? ऐड होगा। क्यों ऐड होगा? 50,000 रुपए इसकी बेसिक सैलरी है, उसका ब्रेकअप किया है रोजाना का निकालने का, नहीं होगा। फिर पर आवर प्लस होगा नहीं होगा? नहीं होगा। फिर ये टोटल आवर प्लस होगा नहीं होगा? ये आवर टाइम का प्लस होगा नहीं होगा? 100% ये होगा। किस में रखा हुआ है ये? E2 ऐसा ही है ना? E2 प्लस फिर क्या होगा? क्या है? G2 है, G2 सही है, प्लस फिर क्या प्लस होगा? H2 प्लस फिर I, बोले ना, I2 प्लस फिर उसके बाद J2 फिर K2 फिर उसके बाद प्लस ही नहीं हो रहा है, क्या क्या हुआ वो बोले तो सर, क्या हो रहा है? I2 फिर प्लस J2 प्लस K2 प्लस L2 को क्या करूं? प्लस करूं? L2 माइनस होगा, बिल्कुल ठीक है, L2 माइनस होगा। माइनस अभी भी कर सकते हैं आप, चाहे बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है। वजह ये है, ये इंटर कर दिया मैंने, ये इसका टोटल आ गया 75,750 रुपए हमें इसको देना है, लेकिन इसने एडवांस भी लिया हुआ है। पहले बताना, एडवांस अगर आप बीच में माइनस कर देंगे ना तो जो लिया हुआ होता है वो भूल जाता है, लेकिन देने वाला नहीं भूलता है। आप देने वाले में से तो आप क्या कीजिए, ये नेट सैलरी इसकी आई कि यानी इतनी सैलरी मुझे देनी है इसकी, फिर आपने क्या किया, इजिकल टू SUM सम ब्रैकेट ओपन, आपने किया M2 माइनस क्या करेंगे, L2 ब्रैकेट क्लोज। बात आ रही है? समझ में नहीं आ रही है? नहीं आई? किसी के नहीं आ रही है? कोई बोल ही रहा नहीं आ रही है? नहीं, कोई बोल ही रहा नहीं आ रही है जी खातून, तो बोल रही क्यों नहीं है? बात समझ में आ गई? इंटर किया, ये आप उसको देंगे। आसिम का वाजिबुल अदा जो है आपने देनी जो है सैलरी, टोटल ये अमाउंट देनी है, बनी ये थी, एडवांस माइनस करके ये आ गया। क्लियर है? कौन सी ऐसी चीज है जो समझ में नहीं आई है, जो मुझे दोबारा बताना है या पूरा दोबारा बताना है? बताइए।